के लिए हमने कमर कस ली है और उस पे हम लड़ेंगे। क्या क्या मुद्दे होंगे घाटशिला में, क्योंकि वो एसटी बहुल और एसटी रिजर्व सीट है। देखिए अभी का जो टाइम है इसमें हम जानते हैं कि जो स्थिति पैदा हुई है इसमें कहीं न कहीं जेलकम को पूरी तरह से कुर्मी पार्टी घोषित कर दिया गया है और कुछ-कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में उस चीज़ को ले रहे हैं। जैसे ये मैं लोगों को कहना चाहूँगी कि जो केंद्रीय अध्यक्ष जेलकम के हैं जयराम कुमार महतो, वो तो हैं सबसे पहले ये तो है कि भाई वो राजनीतिक पार्टी के तो सबकी प्रतिनिधि करते हैं, हर समुदाय का। लेकिन साथ में ही वो अपने समाज के भी और जब बात उठता है समाज को लेकर के तो उसमें आदमी को चूँकि वो उसकी राजनीति करते हुए कोर वोटर्स हैं, ये जानते हैं। तो उन्होंने समाज का लिया स्टैंड और चूँकि मैं भी अपने समाज का ही ली क्योंकि सामाजिक मुद्दे अलग हैं और राजनीति फिर अलग चीज़ है। क्या लगता है कि जिस तरह से जो है घाटशिला उपचुनाव काफी नजदीक है, नजदीक होने के बाद इतना विवाद छिड़ा, विवादों के बाद बावजूद भी जेलकेम कह रहे हैं कि हम जो है वहाँ पे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और आज आप लोगों का एक बैठक भी था, तो इसमें क्या निष्कर्ष? हम लोग तो लड़ेंगे ही, ये sure। ये श्योर है। मैडम वहाँ पे परिवारवाद भारी है, हाँ, परिवारवाद वहाँ के खिलाफ आप लोग क्या आइडिया रखते हैं? देखिए विधानसभा के पहले भी ये सारे चीज़ और लोकसभा के पहले भी ये बात हुआ था कि भाई राजा का बेटा है क्यों राजा बने। उसमें जो नन राजनीतिक बैकग्राउंड से जो आता है उनको भी मौका मिले, जो घाटशिला के एक आम आदमी हो, जो वहाँ का स्थानीय हो और लोगों के लिए जागरूक रहता हो, काम करता हो, हक अधिकार के लिए लड़ाई करता हो। मेरे ख्याल से उसी को टिकट मिलना चाहिए और यही हमारा ये है कि ऐसे इंसान को वहाँ पे लड़ाया जाए। एक तरफ इंडिया गठबंधन के साथ में कई घटक दल रहेंगे, एनडीए गठबंधन के साथ में कई घटक दल रहेंगे और आप अकेले ऐसे में अकेले लड़ने की बात कर रहे हैं, कैसे टिक पाइएगा इन हेलीकॉप्टर्स के बीच में? देखिए, जब तक आप लड़ेंगे नहीं तब तक आपको समझ में क्या आएगा। राजनीति अगर आप कर रहे हैं तो लड़ना ही है और बात हमेशा किसकी होती है, या तो जो जीतता है या तो जो हारता है। तो हार के डर से आदमी लड़ना छोड़ तो नहीं देगा ना। कॉन्फिडेंस हाई है या लो है घाटशिला के लिए? देखिए, कोई भी आदमी अगर रेस में उतरता है ना अनिल जी, तो लो कॉन्फिडेंस में नहीं उतरता है, वो उतरता है हाई कॉन्फिडेंस में। तो क्या लगता है कि घाटशिला जो उपचुनाव हो रही है वहाँ कहीं ना कहीं जो है पूर्व शिक्षा मंत्री रहे, उनके सीट पे इस तरह से हो रहा है, तो यहाँ पे लोग कहेंगे ना सेंटिमेंट के हिसाब से हम अपना वोट करेंगे, तो यहाँ पे राजनीति करने के लिए बीजेपी जेल के आगे आ रहा है, कुछ लोग आरोप लगाएंगे आप लोगों पे। देखिए, मैं जानती हूँ कि सेंटिमेंट और इमोशन हर जगह काम करता है। जब पूर्व शिक्षा मंत्री डुगरी के जो विधायक रहे हैं, जगन्नाथ महतो जी, जब उनका भी वहीं देहांत हुआ था, तो उसमें जब उपचुनाव हुआ था, उसमें भी सेंटिमेंट वोट की वजह से हमारी वहाँ की जो हैं बेबी जी, वो जीती थी, नो डाउट। तो यहाँ पे भी मैं जानती हूँ कि इमोशंस और सेंटिमेंट जो है वो हावी होगा, तो हो सकता है कि उन्हीं के पक्ष में ज़्यादा लोग मोटिवेट हो और जिस तरह से आदिवासी कम्युनिटी अफ़वाह और ये सारी जो चीज़ें चल रही हैं, तो उसमें हो सकता है, लेकिन हम कोशिश करना तो नहीं छोड़ सकते ना। मैडम वहाँ पे घाटशिला में यूरेनियम का निकासी होता है और उसी से बारूद बनता है, वो जिसके कारण से वहाँ की महिलाएं मां नहीं बन पाती है और आप भी आदिवासी समुदाय से बिलोंग करते हैं, आपके समुदाय के लोग भी वहाँ ज़्यादा है। इस मुद्दे को कैसे देखते हैं कि जो यूरेनियम देता है जिससे पूरा देश इंजोर होता है? देखिए ये बहुत ज़्यादा दुखद है। मैंने भी वहाँ के बारे में चूँकि जमशेदपुर से ही मेरी पढ़ाई-लिखाई हुई है, तो यूरेनियम ये के बारे में मैं सुनी हूँ और काफ़ी लोगों के ज़रिए यूट्यूब पे अपलोड किया तो वहाँ का ये सब भी देखे हैं कि वहाँ इनफर्टिलिटी है, बांझपन का शिकायत है। उसके अलावा अस्थमा फिर उसका बाद कैंसर, बहुत सारी चीज़ें हैं और झारखंड जूझ रहा है। तो इसमें मैं मिली-भगत बोलूँगी कि जो कंपनी है वो तो भाई उनको पैसा लेने से मतलब है, लेकिन उसके अलावा जो गवर्नमेंट है प्लस जो वहाँ के लोकल पॉलिटिशियंस हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो भी इस बारे को लेकर इसको लेकर के कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं और लोगों का हेल्थ को लेकर के कोई ध्यान नहीं दे रहा है। क्योंकि आम आदमी है और वहाँ के लोग एक-दूसरे के बारे में सोच करके भी कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि जनप्रतिनिधि उनके लिए कुछ करता नहीं। आप संथाली एक आम नागरिक होने के नाते आप क्या कहते हैं, कैसे लोगों को वोट करना चाहिए वहाँ के घाटशिला के लोगों को? देखिए घाटशिला के लोगों को ऐसे लोगों को वोट देना चाहिए जो उनके लिए एक पैर पे हमेशा खड़ा रहता है और जैसे यूरेनियम माइंस का आप बोले और वहाँ पे हेल्थ इश्यूज इतने हो रहे हैं, बांझपन, कैंसर और बहुत सारा अस्थमा, बहुत सारा लंग डिजीज से जो प्रभावित हो रहे हैं लोग, तो उनका माना देखा जाए तो एक जिंदा लाश की तरह है वो सारे लोग। उन लोगों को हेल्थ वाला जो है उस सब इशू को उठाए और जो कंपनी है उनके लिए कुछ सोचे। ऐसे ही नहीं कि बस वहाँ पे ये किया जा रहा है माइनिंग की जा रही है, निकाला जा रहा है और वहाँ के लोग उसका दुष्प्रभाव झेल रहे हैं और पूरा सब उसका फ़ायदा उठा रहा है, ये गलत है। मैडम क्या जेलकेम जब चुनावी मैदान में होगा घाटशिला उपचुनाव में, तो क्या त्रिकोणीय मुकाबला होने का कोई आसार दिख रहा है क्या आप लोगों को? जी, बिल्कुल, मुकाबला तो त्रिकोणीय ही होगा।
देखिए अभी का जो स्थिति है ना, सब लोग बहुत घबराए हुए हैं और बैकफुट पे बहुत सारे लोग भी हैं कि पता नहीं क्या होगा, इतना बड़ा मूल्यवासी आदिवासी में झड़प हो जा रही है। लेकिन फिर से मैं कहूँगी कि